अभय केसरी संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने की भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी से खास मुलाकात। नरेंद्र और आप देख रहे हैं अभय केसरी। आज हम मौजूद हैं यूपी के अमरोहा में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर हम लोग मौजूद हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने शुभम चौधरी को युवा जिलाध्यक्ष बनाया है, उनको घोषित किया गया है। शुभम जी, आपका बहुत बहुत अभय केसरी में स्वागत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभम जी, कितने समय से आप जो है राजनीति में हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। दरअसल मैं सन 2009 से छात्र राजनीति से जुड़कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर मैंने काम किया है विभिन्न दायित्वों पर। वो कॉलेज इकाई से लेकर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में टीएसवीपी का जिला संयोजक रहा हो, जिला प्रमुख रहा हो, विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया है। और उसके बाद युवा मोर्चा में मैं जिले का महामंत्री था। जिले के महामंत्री के बाद मुझे जिला संयोजक की जिम्मेदारी दी गई और अभी हाल ही में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अमरोहा की जिम्मेदारी दी है। शुभम जी, 2009 से आपने बताया कि आप 2009 से लगातार बीजेपी में कार्यरत हैं, विभिन्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। शुभम जी, आप जो कि युवा हैं, युवा बहुत सारे क्या करते हैं कि पढ़ने और लिखने के बाद में कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, फिर आप राजनीति की तरफ ही आपने क्यों ऐसा आपने किया? दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं भी टेक्निकल इंजीनियरिंग में ही मेरी शिक्षा पूरी हुई है। मैं इंजीनियरिंग में अभी पीएचडी कर रहा हूं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेरा एमटेक प्रोडक्शन से पूरा हुआ है। उस वक्त जब मैं छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में करता था, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, उस वक्त हमारे केंद्र में और राज्य में जो सरकारें थीं, उन सरकारों ने हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में और पूरे देश में ऐसा माहौल व्याप्त कर दिया था जहां छात्रों के हितों का हनन, छात्रों की समस्याओं को दबाने का काम और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो छात्र अंदर ही अंदर घुट रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने साथी छात्रों की आवाजों को बुलंद कर केंद्र और राज्य की सरकारों तक उस बात को पहुंचाना चाहिए। शुभम जी, आपने बताया कि विभिन्न सरकारें रहीं, उन सरकारों के दौरान मतलब छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, किसानों के साथ आपने बताया कि हनन होता था। क्या आपको लगता है कि वर्तमान दौर में ये सब कुछ नहीं हो रहा? देखिए जी, हर एक व्यक्ति का सोचने का और चीजों को समझने का अपना अलग अलग नजरिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी मुद्दे पे काम हो चुका है, लेकिन ज्यादातर जो समस्याएं क्षेत्र में युवाओं की और स्टूडेंट्स की रही हैं, वो हमारी सरकारों ने आकर कहीं ना कहीं उन पर ज्यादातर मुद्दों पर हमने उन चीजों को ठीक कर दिया है। और सभी लोगों का हमने इसमें ध्यान रखते हुए, विद्यार्थी वर्ग का ध्यान रखते हुए, युवाओं का ध्यान रखते हुए इसमें अमूलचूल परिवर्तन देश में, चाहे वो शिक्षा नीति रही हो, बच्चों की स्कॉलरशिप रही हो, ट्रांसपेरेंट एडमिशन व्यवस्था रही हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारी सरकार बनने के बाद उन पर काम किया। और मैं संभव बिल्कुल विश्वास के साथ ही आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमने हर व्यक्ति के, हर छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। देखिए शुभम जी, आपने बताया शिक्षा नीति की, आपने अभी बात की। शिक्षा नीति 2019 अभी पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुई है। खासकर हम प्रदेश की यदि बात करें, प्रदेश में शिक्षा नीति 2019 को लागू नहीं किया गया है। अभी जो पूर्व जो योजनाएं थी यूजीसी की, उसी के तहत जो है सारे काम हो रहे हैं। अब यदि बात की जाए शिक्षकों की, खासकर शिक्षकों की, तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का जो स्तर है, प्रदेश में 90% शिक्षा व्यवस्था सेल्फ फाइनेंस के हाथों में है, जिसे कहते हैं स्व-वित्त पोषित। स्व-वित्त पोषित योजना के तहत हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेज गवर्न होते हैं, मात्र 10% ही शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट हाथों में है। अब 90% जो स्व-वित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल रूप से चौपट हो चुकी है पिछले 4.5 सालों में। ऐसा कहना है युवाओं का, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में, जो डिग्री कॉलेजों में शिक्षक हैं उनका। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो रूमर्स हैं सरकार आने के बाद, कुछ विशेष दल के लोग, कुछ विशेष कैटेगरी के लोग ये ऐसे रूमर्स, ऐसी अफवाहें, ऐसे भ्रम क्षेत्र में और समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना की मार के बावजूद भी, हमारी सरकार के प्रयासों के बाद, हमने प्रत्येक बच्चे के घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम भी हमने किया है, की जानी चाहिए। और आपने देखा है कि हमने जो हमारी शिक्षा का आधार है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके
आपने इस बात को महसूस किया होगा, आप कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि उन स्कूलों में, प्राइमरी विद्यालयों में अमूल चूर परिवर्तन पूरे पैन इंडिया लेवल पर हमारी सरकार ने आते ही उस पर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस पर बहुत ज्यादा इस पर जोर है और ये बिल्कुल इसमें कोई कहने की बात नहीं है आप सब लोगों के सामने कि शिक्षा व्यवस्था में पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर सुधार आया है। आपने देखा है कि पिछली सरकारों में समाजवादी की सरकार रही हो या मायावती जी की सरकार रही हो, उसमें जो बच्चे परीक्षा देते थे तो नकल का क्या स्थिति रहती थी, बच्चों की परीक्षाओं में नकल माफिया कितने हावी रहते थे। हमारी सरकार आने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा उसके लायक है, उसे उसके हिसाब से ही हमारे यहाँ उसे उसका सम्मान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने राजनीतिक दम पर या पैसे के दम पर या अपनी दबंगई के दम पर वो उसके नंबर अच्छे आ जाए और पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान हो जाए। हमारी सरकार ने इन सभी चीजों को हित में रखकर इस पे काम किया। 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? नो डाउट हमारी सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है, देश के प्रदेश की जनता की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने जा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में युवा नाराज है, पूर्वांचल में ब्राह्मण वर्ग नाराज है, पश्चिम में किसान नाराज है। फिर किस नाते, किस मतलब आपको कैसे लगता है सरकार कैसे बन पाएगी? आपसे किसने कहा कि सब लोग नाराज हैं? अब मैं आपको एक अभी वर्तमान का आप उदाहरण देख लीजिए। आप ऐसे प्रोफेशन से हैं कि आपको एक पल पल की घट घट की खबर रहती है। हम जिला पंचायत के चुनाव में गए, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए। हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गए, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हम जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में गए, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए। ये बिना युवाओं के, बिना किसानों के, बिना सब जाति बिरादरी के सहयोग के संभव नहीं है। शुभम जी, आपने जिला पंचायत की बात की, ब्लॉक प्रमुख की बात की, सबको पता है, राजनीतिक रूप से हर कोई भी जानता है कि किस तरीके से चुनाव में जो है बल का, धन का, मतलब एक तरह से जो है पुलिस का पूर्ण रूप से किस तरीके से उसका प्रयोग किया गया और जबरदस्त तरीके से जो है मतलब प्रत्याशियों को उठा लिया गया, किसी का पर्चा जो है दाखिल नहीं किया गया। ये तो इस तरीके से जीत हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने आपको वोट किया है? भाई साहब, एक भी जगह का ऐसा कोई वो नहीं, हमें जनता ने चुन के भेजा, जनता ने हमें विश्वास दिलाया। जो बीडीसी मेंबर बने, जो जिला पंचायत सदस्य बने, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में विश्वास उन्होंने रखा और उन्होंने ही अपना नेता चुना है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हमने संपूर्ण ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चुनाव कराने का काम किया। शुभम जी, आप जो बता रहे हैं सारी बातें, बिल्कुल चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि जो ब्लॉक प्रमुख है, चाहे वो जिला पंचायत है, वहां बहुमत जो है आपका है और आपको जो है जनता ने जो है मेजोरिटी के साथ आपको चुना है। लेकिन यदि मैं बात करूं 2017 से पहले, जब जिला पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी की भी लगभग इतनी ही सीटें आई थी, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो है 2017 का चुनाव हार गई। तो आप कैसे मानते हैं? दरअसल क्या है कि नीतियों का और विकास के मुद्दों का उस सरकार में अभाव रहा। उन्होंने दुरुपयोग अपनी पार्टी के सत्ता में रहने का किया। हम क्या है कि जी हमारी जो नीतियां हैं, जो हमने पिछले 4.5 साल में और 7 सालों में केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, जो नीतियां हमने लेके आए हैं, जो योजनाएं सरकारी आई हैं और उनका बिल्कुल ईमानदारी से उसका एक एक व्यक्ति को, एक एक लाभार्थी को सीधा उनके खातों में उसका योजना का लाभ मिला है। तो इसलिए सभी लोगों का आशीर्वाद, सभी वर्ग का आशीर्वाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त और पूरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है, सब लोगों की, आप लोगों की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभम जी, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज युवा पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक तरह से जयंत चौधरी की आंधी चल रही है। सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, ट्विटर खोलो, हर जगह जयंत चौधरी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी की आंधी पश्चिम में है या फिर बीजेपी? पश्चिम में आंधी जो है और पूरे प्रदेश में आंधी जो है और पूरे देश में आंधी जो है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की थी, है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 में भी रहेगी। बात आदरणीय जयंत चौधरी जी की हम करें तो सबको पता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। अगर आप युवा चेहरे की बात करेंगे तो आदरणीय हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी भी युवा हैं और आप अगर एक बार व्यक्तिगत रूप से लोगों से जाकर सर्वे करेंगे तो जितनी लोकप्रियता हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी की लोगों में है, इतनी मैं समझता हूं कि किसी और दल के युवा नेता की नहीं है। अभी हाल ही में आपकी पार्टी के एक बड़े कद्दावर मंत्री जी ने जो है बयान दिया
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में उन्होंने बयान किया और उनकी बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो चौधरी चरण सिंह जी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे आदर्श हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उनका दिल से सम्मान करते हैं और हम हर व्यक्ति का, हर नेता का हम सम्मान करते हैं, आदर्श मानते हैं। उनके आदरणीय मंत्री जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। उनका कहने का जो सार था, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें सब सत्य का पता चल जाएगा। ये एक विपक्ष की जो वो खींच जाते हैं, उन्हें दिखता है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है, अब इनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए कोई तो बात कहें, ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं, वो हमारे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। आपने सुना शुभम चौधरी जी को, आपका स्पष्ट कहना है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, ऐसा शुभम चौधरी जी का कहना है। शुभम जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।